अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग ये जानते ही होंगे कि तोशा खाने की घड़ी का जो मामला था, अब वो बुखार उतर गया है। पिछले बहुत से दिनों से तोशा खाने की घड़ी की फ़रोख्त का मामला तमाम चैनलों पर एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर दिखाया जाता रहा और इससे जितना फ़ायदा उठाया जाना था वो उठा लिया गया। और जो इसका घड़ी का कोई ख़रीदार है, जो दुबई के एक ताजिर हैं उमर फ़ारूक ज़हूर, उनको भी कहीं से ढूंढ निकाला गया और तकरीबन हर चैनल पर उनके इंटरव्यूज़ नशर हो रहे थे। लेकिन बहरहाल अब ये बुखार उतर गया है और ट्रक की ये बत्ती गुल हो गई है। 2-3 दिनों से एक नया बुखार चढ़ना शुरू हुआ है, या एक नया मोहरा सामने आया है, या एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, या यूं कह लीजिए कि ट्रक की नई बत्ती जल उठी है। और इसका नाम है तस्नीम हैदर शाह। इसने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि वो नवाज शरीफ का स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है यहाँ यूके में। हालांकि मैंने तो उसे कभी नहीं देखा नवाज शरीफ की तर्जुमानी करते हुए। बहरहाल उसने ये कहा कि ये जो मकतूल सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ था, उसकी साजिश यहाँ लंदन में तैयार हुई थी। 3 मरतबा जो साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो इस तर्जुमान से ये बात कर रहे हैं कि हमें शूटर्स चाहिए कत्ल करने के लिए। ये दरअसल वो मोहरे हैं जो हर पार्टी में फिट किए जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत उनको इस्तेमाल किया जा सके। ये मैंने इसलिए कहा कि इसकी तस्नीम हैदर शाह की तस्वीर पीटीआई के अहलकारों के साथ भी हैं, रहनुमाओं के साथ भी हैं, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ भी। अब ये जो मोहरा है तस्नीम हैदर शाह, इसका ये कहना कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की और साबिक़ वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमले की साजिश नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने तैयार की है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को मारने के बाद फिर ये एक तरह से बयानिया उसको फ़रोग़ दिया गया कि इस कत्ल के पीछे उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी थे। लेकिन खैर, कौम अब इतनी बेवकूफ़ भी नहीं रही है। और फिर ये तस्नीम हैदर शाह अब तक क्यों खामोश था? और ये सब कुछ अब बिल्कुल इस तरह से बता रहा है जैसे ये कत्ल जैसे घिनौने और संगीन जुर्म की बात नहीं, बल्कि किसी मेला चरागा की बात हो रही है। तो मेरी नज़र में तो ये शख्स खुद एक मुजरिम है। इसका ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरात से है और इसका माजी भी बहुत मशकूक है और कई इस पर कत्ल के इल्ज़ामात में भी इसका नाम आता है। इसका ये कहना है कि उसने ये रिपोर्ट यहाँ लंदन की पुलिस में भी दर्ज करवा दी है, लेकिन यहाँ पुलिस ज़राए से ये पता चला है कि इस रिपोर्ट की अहमियत रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा नहीं है। एक मुल्क पाकिस्तान उसके 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक दूसरे वज़ीर आज़म को और एक सहाफ़ी को कत्ल करवाने की साजिश का इल्ज़ाम लगवा कर और तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता मुल्क का तशख़्ख़ुस उसे दागदार बना दिया गया है। इस मोहरे को सामने लाने का सिर्फ यही मकसद नज़र आता है कि अरशद शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले करने वालों के असल मंसूबा साज और मुजरिमों तक ना पहुंचा जा सके और ट्रक की जो बत्तियां हैं वो मुख्तलिफ समत में जला दी जाएं और लोग इधर उधर दौड़ते फिरें। जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का पता नहीं चल सका और उन मुजरिमों का कोई सिरा नहीं मिला, इसी तरह से अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले और इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वालों का भी सुराग नहीं मिल पाएगा जब तक कि कोई गैर जानिबदार आलमी इदारा इस मामले की तहक़ीक़ात ना करे। बहरहाल, पहले जब तोशा खाने का ख़रीदार सामने आया था तो पीडीएम वाले उस पर बहुत खुशियां मना रहे थे, और अब जबकि दूसरा मोहरा तस्नीम हैदर शाह की शक्ल में सामने आया है तो पीटीआई वाले ढोल पीट रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।